दोस्तों नमस्कार। मॉनिटर इंस्टीट्यूट और देशवाला इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हमारी ज्योमेट्री वाली क्लास चल रही थी, उसमें कुछ शीट सॉल्व कर दी थी हमने। उसमें हमने 25-26 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। उसके आगे और बढ़ते हैं आज हम। तो 26वां क्वेश्चन हो गया था हमारा। इसके बाद में हम 27 नंबर पे आएंगे। तो मैं लास्ट में आपको 26 क्वेश्चनों के माध्यम से बता चुका हूँ कि ट्रायंगल के अंदर जितनी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी पहले, उस पर सवाल चल रहे हैं हमारे। तो यहाँ पर इन सवालों के माध्यम से आपका पूरा रिवीजन हो रहा है। तो इसमें और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा आज हम। तो इसके बाद में आप देखो 27 नंबर हमारा क्या कह रहा है। 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ये है। आप खुद भी अंदाजा लगाएं, आप साथ साथ में फिगर बना के देखो। ये कह रहा है कि ABC की 3 माध्यिकाएं दे रखी हैं आपको। 3 माध्यिकाएं दे रखी हैं AD, BE और CF। एक दूसरे को G पर मिलती हैं, काटती हैं। तदनुसार यदि ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल दे रखा है आपको 36, तो क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, बताइए चतुर्भुज BDGF का क्षेत्रफल कितना होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर देखो, एक हमारा ट्रायंगल बनाया हमने ऐसे, ये ट्रायंगल बना दिया। सपोज करो कि ABC ट्रायंगल है हमारा ये। अब माध्यिकाएं क्या होती हैं? माध्यिकाएं होती हैं जब आप किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से, ये शीर्ष कहलाते हैं, तीनों कोने कहलाते हैं, वर्टेक्स कहलाते हैं। तो आप यदि इस कोने से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाते हैं, यदि आपने इसका मध्य बिंदु मिलाया तो यहाँ पर आप इसको इससे मिलाएंगे तो ये माध्यिका इसकी कहलाएगी। अगर इस भुजा का मध्य बिंदु मिलाया आपने तो ये भी माध्यिका कहलाएगी, और इसका मध्य बिंदु मिलाया तो ये भी माध्यिका कहलाएगी। तो इसको कह रहे हैं हम AD, इसको कह रहे हैं हम BE, इसको कह रहे हैं हम CF। तो ये हमारे पास में तीनों माध्यिकाएं आ चुकी हैं, और तीनों माध्यिकाओं का जो मिलान बिंदु है हमारा, यहाँ पर ये G कहलाता है। कह रहा है सवाल में कि भाई G पर मिलती हैं, G पर काटती हैं, तो ये इसका केंद्रक हो गया, ये केंद्रक हो गया ना। अब ये आप जानते, जब ये तीनों माध्यिकाएं खींचते हैं हम, तो तीनों माध्यिकाओं के माध्यम से ये पूरा ट्रायंगल हमारा 6 समान भागों में डिवाइड हो जाता है। अब आप देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको, और ये सारे ट्रायंगल आपके सेम होते हैं इसमें। तो मैंने जब आपको प्रॉपर्टी बताई थी माध्यिका के अंदर, तभी बताया था मैंने आपको कि यदि इसका कुल क्षेत्रफल हम सपोज करो 6 मान लें, अगर कुल क्षेत्रफल सपोज करो हमारे पास 6 हो, तो इसका मतलब है कि ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1, ये भी 1, ये भी 1 हो जाएगा। अगर 1 मानेंगे तो 1 पर 6 हो जाएंगे सब। अगर मैंने कुल क्षेत्रफल मैंने 6 मान लिया तो सारे पार्ट हमारे पास 1-1 हो गए ना। अब देखिए इसमें पूछा क्या है इसने पूछा है कि यदि पूरे ट्रायंगल का क्षेत्रफल 36 हो, इसका मतलब 6 की वैल्यू 36 दे रखी है आपके लिए, तो हम 6 ही मान सकते हैं यहाँ पर। भाई 36 भी आपका पास में दे रखा है तो सब 6 हो जाएंगे ना यहाँ पर। तो मैं 6 भी लिख सकता हूँ इसको, क्योंकि हमारे 1 की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर, देखो 6 आ रही है। तो 1 की वैल्यू जब 6 आ रही है यहाँ पर, तो इसका मतलब हर एक ट्रायंगल हमारा 6 का हो गया। अब पूछ के रहा है क्वेश्चन, चलो मैं 6 लिख ही देता हूँ यहाँ पर। तो ये हर एक ट्रायंगल हमारा 6 का हो गया। तो ये भी हमारा 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, सब 6 हो गया। अब तो ये पूरा ट्रायंगल दे रखा है, तो 6 की वैल्यू दे रखी हमको 36, तो 1 की वैल्यू कितनी जाएगी, 6 हो जाएगी। अब इसने पूछा है कि बताइए चतुर्भुज BDGF। ध्यान से देखो, BDGF, इसका मतलब 6 ये और 6 ये, इसका मतलब आंसर कितना आ गया, देखो 12 आ गया। बिल्कुल आराम से दिख रहा है। BDGF का मतलब ये चतुर्भुज है, और ये दोनों ट्रायंगल भी हैं। दोनों ट्रायंगल में अगर चतुर्भुज बनाने हैं, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, तो यही पूछ रहा है वो, बताइए BDGF जो हमारे पास में चतुर्भुज है, इसका एरिया कितना होगा। तो इसका एरिया क्लियर दिख रहा है हमको, इसका एरिया 12 होगा। ये इसका भी आंसर हो गया। इसमें कोई डाउट यहाँ तक? अगर आपसे पूछता कि भाई आप केवल इस त्रिभुज का बताइए AGF का, तो केवल 6 बोलेंगे हम। यदि वो कहता आपसे भाई आप इन तीनों त्रिभुजों बताओ, यानी ADB का, तो ये माध्यिका कहलाएगी। तो माध्यिका हमारी जो होती है, किसी भी ट्रायंगल को 2 सम क्षेत्रों में डिवाइड कर देती है। तो इसका मतलब 6 18 आ जाएगा, 36 टोटल है, तो 18 इधर 18 इधर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपने चित्र बना दिया, तो इसका मतलब आंसर निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, सीधा हमारे पास आंसर आ सकता है इसका। तो ये था हमारा 27। 28 पे आते हैं। अब ये क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि किसी त्रिभुज ABC का B कोण समकोण हो। इंपॉर्टेंट चीज, B पर आपको 90 डिग्री लेना है, और AB तथा BC भुजाएं 15 और 20 हो। तो अब आप देखो ये समकोण त्रिभुज बना लिया हमने, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इसमें देखो B पर 90 बोल रहा है, तो यहाँ पर B लेना ही पड़ेगा हमको। अब यहाँ B ले लिया हमने,
और ये देखो यहाँ सी ले लिया आप। अब ये कह रहा है कि ए बी और बी सी 15-20 हैं। अब ये 15 है और ये 20 है। अब आप जानते हैं जब ये 15 ये 20 है तो ये कितना आने वाला है, 4 3 5 या 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है ना, किसी भी समकोण त्रिभुज के अंदर 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। तो आप इसमें यदि 5 से इंटू कर दें तो ये देखो 15 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। इसका मतलब ये साइड आपकी 25 आने वाली है। और यदि आप इसको भूल जाते हैं तो आप ऐसे निकाल सकते हो। आपको कर्ण निकालना है इसमें, तो कर्ण निकालने के लिए आपको आधार का स्क्वायर करना पड़ेगा और लंब का स्क्वायर करना पड़ेगा, दोनों को जोड़ के उसका वर्गमूल लेना पड़ेगा, कर्ण की वैल्यू आ जाएगी। पूछा क्या है इसने पूछा है बताइए परित्रिज्या क्या है, सरकम रेडियस। अब परित्रिज्या तो जानते हैं हम, किसी भी समकोण त्रिभुज के अंदर जो परित्रिज्या का केंद्र होता है वो कहाँ होता है बताओ, वो कर्ण के मध्यबिंदु पर होता है। ये भी चीज आप पढ़ चुके हो पहले, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो ध्यान रखें आप। किसी भी समकोण त्रिभुज के अंदर जब बाहर वाला सर्कल ऐसे बनाते हैं वैसे, तो उसका सेंटर यहाँ पर आता है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा और सही बनेगा ये सब मिल करके, तो यहाँ पर सेंटर आता है। जब यहाँ पर सेंटर आ जाएगा फिर तो आप कर्ण का आधा करो, त्रिज्या पूछ रहा है हमसे, तो कर्ण पूरा हमारा 25 है, और जब कर्ण हमारा पूरा 25 है, अब आप सेंटर यदि यहाँ पर है तो यहाँ देखो प्रति को मिल रहा है पॉइंट, यहाँ पर ये प्रति मिल रहा है और ये प्रति मिल रहा है, तो ये भुजा और ये भुजा तीनों वृत्त की त्रिज्या कहलाएंगी, और त्रिज्या कहलाएंगी। तो सीधा आपको 25/2 करना था, और 25/2 कितना है बताओ, यहाँ पर 12.5 है। ये आपका आंसर हो गया इसमें। किसी भी समकोण त्रिभुज के परिगत वृत्त की त्रिज्या हमेशा कर्ण की आधी होगी, ठीक है ना। क्यों होगी, क्योंकि उसका जो सेंटर होता है सर्कल का वो कर्ण के मध्यबिंदु पर होता है, इसलिए होगी। कोई डाउट यहां पर? चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। 29 नंबर क्या कहता है, देखो 29 नंबर भी इसी टाइप का क्वेश्चन है हमारा। ये कह रहा है आपसे कि भाई किसी समबाहु त्रिभुज के लिए, अब देखो समबाहु त्रिभुज आ गया, इसका मतलब होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर वो कह रहा है उसकी अंतर त्रिज्या की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। अब ये आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि भाई समबाहु त्रिभुज जो होता है ऐसे, इसके अंदर वो कह रहा है अंतर त्रिज्या। अंतर त्रिज्या का मतलब होता है अंदर वाला सर्किल, ऐसे ये अंतर त्रिज्या हो जाएगी इसकी। फिर यहाँ से इस पर लंब डालेंगे हम। अब ये आपको अगर भुजा ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। अगर आपको याद हो कि भाई किसी भी समबाहु त्रिभुज के अंतर त्रिज्या का क्या फॉर्मूला होता है, तो आपको यही बता रखा है मैंने आपको कि आर अंतर त्रिज्या यानी अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या, तो ये होती है हमारे पास में a/2√3। अब ए के यहाँ पर भुजा है, तो ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास। यदि इसको याद नहीं कर पाते हम, लेकिन याद करना चाहिए इसको मैं, तो भी मैंने आपको डायरेक्ट सूत्र बता रखा है। भाई किसी भी ट्रायंगल के अंदर जब अंदर सर्कल का हम रेडियस निकालते हैं तो क्या करते हैं हम, त्रिभुज का क्षेत्रफल ऊपर लिखते हैं हम, और नीचे क्या लिखते हैं बताओ, नीचे उसका अर्धपरिमाप लिखते हैं। मतलब ये कहने का भाई इसका क्षेत्रफल होता है √3/4a², ये ट्रायंगल का एरिया होगा इसका, और इसका अर्धपरिमाप क्या होगा बताओ, ए 3a/2 हो जाएगा, 3a/2 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, देखो ए से कट रहा है यहाँ पर, तो ए रह जाएगा ऊपर, 2 से 4, अभी देखो इसमें ऊपर, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ रही है यहाँ पर √3a² × 2 पर गया, और नीचे क्या रह गया, 4 रह गया × 3a रह गया। अब आप देखो इसको सॉल्व करने पर ये आ रहा है क्या, यहाँ पर आप देखो 2 से काटो इसको 2 बार, √3 से √3 बार कट जाएगा, ये ए से एक ये कट जाएगा, तो a/2√3 जाएगा ना। तो यदि ये याद नहीं है हमको, तो आपको सबका जो फॉर्मूला बता रखा है मैंने आपको कि भाई किसी भी त्रिभुज के अंदर बनने वाले वृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ऊपर रखो, और उसका जो सेमी पेरीमीटर है, जो आधा परिमाप है, उससे उसको डिवाइड कर दो, सबका काम हो जाता है इसमें। लेकिन आपको ये याद करना चाहिए, ये ज़्यादा आसान है, निकालने में कोई टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। अगर अंदर की बात हो रही तो a/2√3, और बाहर की जब बात होती तो a/√3। अब देखो क्या दे रखा है इसने क्या रखा है भाई, इसकी लंबाई 4 है, अंतर त्रिज्या की लंबाई दे रखी है 4, तो 4 हो गए यहाँ पर, a/2√3 हो गया। इसका सेंटू कर सकते हैं तो 8√3 हो गया। इसका मतलब है कि हमारे पास में जो साइड है वो कितनी आ चुकी है, 8√3 आ चुकी है। पूछ क्या रहा है, उसका एरिया पूछ रहा है। अब कोई दिक्कत नहीं है, एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे हम, एरिया निकालने के लिए आप क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4
ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो तो 64 हो जाएगा, इसका स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसको 16 बार काट सकते हैं हम। 16 3 48 रूट 3, देखो आंसर में है क्या, बिल्कुल आंसर में है 48 रूट 3। रूट 3/4 ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर 64 और रूट 3 का स्क्वायर 3। इसको सॉल्व कर दिया मैंने तो 48 रूट 3 हमारे पास आंसर आ रहा है। बस आपको ये पता होना चाहिए था कि किसी भी संभावित त्रिभुज के अंदर बनने वाले वृत्त की त्रिज्या का क्या फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला था हमारे पास, यहाँ से ए निकाल दिया हमने, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 30, ये क्या कह रहा है, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये कह रहा है कि ई ट्रायंगल एबीसी की माध्यिका एडी का मध्यबिंदु है। बीई को आगे बढ़ाने पर वह एसी को एफ पर काटती है। यदि ए बी बराबर 18 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 15 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 20 सेंटीमीटर, तो बताओ सी एफ की लंबाई क्या है। ये लंबाई पूछ रहा है सी एफ की हमसे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह कि आप जैसे ट्रायंगल बनाते हैं ऐसे, ये ट्रायंगल है, ये एबीसी ट्रायंगल हो गया, ये ट्रायंगल हो गया, ठीक है ना। अब ये कह रहा कि एडी एक माध्यिका खींच लेते हैं इसमें, ये माध्यिका हो गई एडी। फिर कह रहा है बीई को आगे बढ़ाते हैं और ई इसका मध्यबिंदु है, इसका मिड पॉइंट ले लो ई, ये ई हो गया, और इसको आगे बढ़ाओ, ये इसका मिड पॉइंट हो गया ई। ये कौन सा है, देखो बी को आगे बढ़ाया हमने, इसको यहाँ पर ई बोल रखा है इसने, और ये एफ पर काटता है, ठीक है ना। ए बी 18 दे रखा है इसमें हमको, ये 18 दे रखा है, और ए सी क्या दे रखा है 15 दे रखा है, और बी सी आपको 20 दे रखा है। अब अंदाजा लगाइए फटाफट आप, क्या आंसर हो सकता है इसका, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। कुछ आइडिया लगा इसमें, देखो ये कह रहा है कि ई इसका मध्यबिंदु है। अब आप ध्यान से देखिए, अगर ये मध्यबिंदु है तो इसका मतलब ये जो भुजा है हमारे पास में, ये 1:1 में डिवाइड होगी। ऊपर अगर 1 होगा तो नीचे भी 1 होगा ना, 1:1 का रेशो हो गया। अब आप ध्यान से देखो दोबारा से कि यदि ये माध्यिका थी तो ये मध्यबिंदु था, तो ये भी 1:1 हो गया। ये मध्यबिंदु है तो 1:1 हो गया। अब मैं ऐसा करता हूं, देखो इसी के पैरेलल, इसी के पहले लाइन खींचते हैं ऐसे हम, मतलब इसके पैरेलल है लाइन। अगर इसके पैरेलल लाइन खींचती हमने तो ये देखो ट्रायंगल दिख रहा है हमको। अब इसका कोई नाम दे देते हैं हम, एफ जी कह देते हैं इसको, चलो इसको पी कह देते हैं, चलो पी कह दिया इसको। अब आप देखो तो ध्यान से ए डी पी, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, इसमें ये दोनों साइड क्या है, ये दोनों साइड पैरेलल हैं इसके, क्योंकि मध्यबिंदु हमारे पास में, तो ये अगर 1:1 है तो ये भी 1:1 आ जाएगा। अगर ये मध्यबिंदु है इसका और इसके पैरेलल है तो जो अनुपात इसका होगा वही अनुपात इसका होगा। ये प्रॉपर्टी जानते हैं हम, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। तो ये रेशो 1:1 है तो ये भी 1:1 हो गया। ये इसके माध्यम से हो गया, किसके माध्यम से हो गया, ए डी और पी, ट्रायंगल ए डी पी से ए ई रेशो ई डी और ए एफ रेशो पी एफ का मान क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब इसकी बात करते हैं हम, देखो इस ट्रायंगल पर जाओ। अब इस ट्रायंगल अंदर देखते हैं हम, ये वाला ट्रायंगल देखो अभी वाला, तो इसमें देखो ये दोनों साइडों का रेशो 1:1 है। इसकी बात कर रहे हैं तो ये इसके पैरेलल है, तो जो रेशो इनका होगा वही रेशो इनका होगा। जब ये पैरेलल है तो जो अनुपात इनका है वो इनका होगा, तो यहाँ देखो 1:1 है तो 1:1 होगा, इसमें ये भी 1 हो गया। इसका मतलब है कि ये आपके पास में 1 1 1 का मतलब 3 हो गया पूरा।
और ये हमारे पास में जब 3 हो गया तो 3 की वैल्यू कितनी 15 है, 3 का मान 15 दे रखा है सवाल ने, और 1 का मान 5 हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, देखो 1 का मान 5 हो गया। पूछा क्या है सवाल में, पूछ रहा है क्वेश्चन सी एफ, सी एफ का मतलब, सी एफ का मतलब 2 पूछ रहा है, एक ये, तो सी एफ हो जाएगा यहाँ पर 2 इंटू 5, इसका मतलब 10 आंसर, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है ना। उतार लो फटाफट। एक बार और देख लीजिए आप चाहें तो, हमारे पास में एबीसी ट्रायंगल था, देखो 18 की 20 की जरूरत नहीं पड़ी इसमें, ना 18 काम आया ना 20 काम आया हमारे, केवल हमारे पास हमारा काम आया 15 इसमें। तो मैं ये कह रहा था भाई एबीसी एक त्रिभुज था, एडी माध्यिका थी, और एडी माध्यिका का मिड पॉइंट ई था, मध्य बिंदु ई था। फिर इसने बोला कि बी को आगे बढ़ाओ जो एसी को एफ पर काटता है, एफ पर काटता, एफ पर काट दिया हमने। अब मैंने देखा कि भाई अगर ये मध्य बिंदु है तो मैंने इसी लाइन के पैरेलल एक लाइन खींची यहाँ पर, इसके ऐसे पैरेलल। अब आप इस ट्रायंगल की बात करेंगे तो देखो ये दोनों पैरेलल हैं, ये मध्य बिंदु है, तो जो रेशो इसका होगा वही रेशो इसका होगा। तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों आपस में क्या है, समरूप है। समरूप जब त्रिभुज होते हैं तो ये दोनों भुजा आपके पास में समानुपात में कटेंगी। तो ये तुम्हारे पास में अगर एक एक है तो ये भी एक एक आया, तो यहाँ से तो एक एक ही आ गया। अब मैंने दोबारा से जो ट्रायंगल लिया ना वो बी एफ सी यानी बी सी एफ लिया है। अब दूसरा जो लिया है मैंने आपको बी सी एफ लिया है, यहाँ पर बी सी पूरा ये एफ, अब ऊपर वाला भूल जाओ। अब देखो ऐसे ये दोनों पैरेलल हैं, ये वाली और ये वाली पैरेलल है, तो इन दोनों का रेशो ही आ रहा है 1:1, तो इन दोनों का रेशो भी 1:1 आएगा। तो यहाँ पर आप 1:1 आएगा, तो 1 पहले से बैठा हुआ है, 1 और आ जाएगा। तो ये 1 2 और 3 हो गया, ये पूरा 3 समान हिस्सों में बैठ गया। तो इस 3 की वैल्यू 15 थी हमारे पास, जब 3 का मान 15 सेंटीमीटर था तो 1 का मान 5 आ गया, और जब 1 का मान 5 आ गया तो हमें चाहिए सी एफ, इसका मतलब 2 का मान चाहिए हमको, 2 की वैल्यू आ जाएगी 10 आ जाएगी। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि 2 माध्यिकाएं दे रखी हैं आपको बीपी और सी क्यू। अच्छा, इसमें 2 जो जी पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो ट्रायंगल पीजी क्यू और ट्रायंगल एबीसी की जो एरिया है उनका रेशो पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है ना, तो एरिया का रेशो पूछ रहा है हमसे। चलो फिगर बनाते हैं इसका। जैसे मान लो ये हमारा ट्रायंगल है, इसने बोला जैसे मान लो ए बी सी मान लेते हैं इसको, तो बीपी इसका मतलब ये बीपी हो गया, एक तो माध्यिका ये हो गई हमारे पास, और एक रहा है सी क्यू, तो इसका मतलब इससे मिलाना पड़ेगा हमें, ये सी क्यू हो गया। तो इसने बोला है पी जी क्यू। अब आप देखिए ध्यान से, मैं इसको ऐसा करता हूँ, इनको और मिला देता हूँ मैं, इसको ही मिला देता हूँ मैं, थोड़ी देर के लिए इसको भी ले लिया मैंने, इसको भी ले लिया। अगर ये P है, Q है, R है, ठीक है ना, R मध्य बिंदु है यहाँ पर, इसको भी ऐसे ले सकता हूँ यहाँ पर, देखो ऐसे इस टाइप से। ये G हो गया ना, मैंने इसको एक बार पूरा बना लिया, मैंने तीनों माध्यिकाएं खींच दी मैंने, बी पी सी क्यू ए आर। ये जो जी बिंदु है हमारे पास में, ये जी बिंदु होगा बीचों बीच में हमारे पास, ये जी हो गया केंद्रक। अब ध्यान से देखिए आप, ये कह रहा है पीजी क्यू,
पी जी क्यू का मतलब कहाँ देखो, पी जी क्यू ये वाला आ रहा है। जब ये वाला आ रहा है तो मैंने आपको बताया था पहले, ध्यान हो तो, कि जब कोई ट्रायंगल होता है ना, अगर इस ट्रायंगल की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु मिला दी जाते हैं ऐसे ऐसे, तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो पूरे ट्रायंगल के एरिया का 1/4 होता है। तो 4 हिस्सों में बट गया ना ये, तो प्रत्येक 1/4 हो गया इसमें। अब आप देखो ये तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु मिल रहे हैं यहाँ पर, तो ये पूरा ट्रायंगल जो होगा उसका 1/4 होगा। ये कितना होगा, 1/4 होगा। अब यदि हमारे पास में ये पता था हमको कि यदि ये इस पार्ट की बात करें हम, जो हमारे ये पार्ट है ना, 1 2 3 4 5 6 थे, यदि 5 6 थे तो इसका मतलब है कि आप ऐसे समझो कि भाई हमारे पास में पूरा ट्रायंगल है। सपोज करो कि इसका कुल क्षेत्रफल मैं मान लेता हूँ, कुल एरिया सपोज करो मान लिया हमने इसका एक ही मान लिया, ठीक है ना। अब आप जानते हैं कि अगर पी क्यू आर की बात करूंगा मैं इसमें, पी क्यू आर की, तो पी क्यू आर जो एरिया होगा कितना हो जाएगा बताओ, 1/4 हो जाएगा। अब 1/4 हो जाएगा तो 1/4 के अंदर कितने पार्ट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 हो रहे हैं। ध्यान से देखो ये पी क्यू आर जो आ रहा है वो टोटल का 1/4 आ रहा है, लेकिन इस 1/4 के भी देखो 6 पार्ट हो गए ना, 1 2 3 4 5 6। अब ये सब सेम होते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं पी और जी क्यू की बात करूं, मैं पी जी क्यू की बात करूं तो इसका मतलब 1/4 का आपको 1/6 करना पड़ेगा। जब 1/4 का 1/6 करना पड़ेगा तो बताओ कितना हो जाएगा, ये 1/, कितना हो जाएगा बताओ, 24 हो जाएगा। भाई 1/4 है हमारे पास, आप ये मानो, चलो इसको पूरी पूरी संख्या ले लेते हैं हम। जैसे मान लो हमारे पास टोटल क्षेत्रफल समझ करो कि 4 ही है, ये तो ठीक है ना, 4 हमारे पास टोटल क्षेत्रफल है, तो इसका क्षेत्रफल होगा हमारे पास कितना हो जाएगा बताओ, 1 हो जाएगा। जब 4 हमने इसका माना तो इसका एरिया 1/4 होता है, तो पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना हो गया, पी क्यू आर का क्षेत्रफल हो गया हमारे पास में 1/4। अब मैं कह रहा हूं आपसे कि 1/4 के अंदर देखो कितने हिस्से हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए। जब 6 हो गए तो छठवां हिस्सा और करना पड़ेगा हमको, तो छठवां हिस्सा करना पड़ेगा, तो 1/6 ये 1/6 ये, तो इसका मतलब 1/6 1/6 मतलब 1/12 हो गया। 1/12 हो गया ना। जब 1/12 हो गया तो इसका मतलब है कि पी जी क्यू, जो ये कह रहा है पी जी क्यू, पी जी क्यू का जो एरिया होगा हमारे पास वो देखो ये दोनों मिलकर आ रहे हैं ट्रायंगल, तो इसका मतलब है कि 1/6 1/6 तो 1/12 हो गया, 1/6 प्लस 1/6 मतलब 2/6 हो गया, तो 1/3 हो गया इसका। और 1/3 हो गया तो इसका मतलब है कि 1/4 का आपको 1/3 करना पड़ेगा, इसका मतलब 1/12 आ गया। इसका मतलब ये निकला कि अगर पूरा क्षेत्रफल हमारे पास 12 होता तो इसका क्षेत्रफल हमारा 1 आने वाला है। और सिंपल कर देता हूं चलो, जैसे मान लो हमारे पास में इसका 1 1 1 1 1 1 मान लेते हैं हम कि अंदर वाले सब 1 1 हैं। अब इसका मतलब ये सब 6 हो गए। जब ये 6 हो गए तो बताओ पूरा हमारे पास में चौथा हिस्सा होता है ना, तो ट्रायंगल पी क्यू आर अगर हमारे पास में 6 आ रहा है तो ट्रायंगल ए बी सी बताओ कितना आएगा, 24 आएगा। जो चौगुना होगा ना वो, अगर ये 1/4 होता है तो वो पूरा चौगुना हो जाएगा। तो यदि हमारे पास पी क्यू आर 6 आ रहा है, सब मैंने 1 1 कर दिया ना, तो पूरा 6 हो गया, तो ए बी सी क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब मुझे चाहिए कौन सा, पी जी क्यू, तो इसका मतलब 2 है, तो पी जी क्यू कितना देखो, पी जी क्यू अनुपात क्या बोल रहा है वो, ए बी सी बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है ना। अब पी जी क्यू कितना आ गया हमारे पास में, ये दोनों मिलके 2 आ गया, और वो कितना आ गया, 24 आ गया। तो 1 अनुपात कितना गया बताओ, 12 आ गया। और 1 अनुपात 12 इसमें है क्या, देखो बिल्कुल है, ए आंसर। तो ऐसे आप प्रॉपर संख्या मान लो, मतलब कोई भी संख्या मान करके सवाल को सॉल्व कर सकते हैं हम। जब ये याद होता है तो डायरेक्ट आंसर आता है 1:12, कि 1/6 1/6 तो 1/3 हो गया ये, और 1/3 हो गया, 1/4 पूरा होता ही है, 1/4 का 1/3 करना तो 1/12 हो गया, यानी पूरा 12 है तो छोटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसमें। चलें आगे, 32 क्या कह रहा है देखो, 32 कह रहा है कि 2 समबाहु त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात दे रखा है आपको 1:2। अब 2 समबाहु त्रिभुज हैं ये, एक त्रिभुज ऐसा है, एक इसका डबल है। अगर इसकी भुजाओं का अनुपात दे रखा है 1:2,
तो सवाल पूछता है बताइए उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। जब दोनों ही समबाहु त्रिभुज हैं, इसका मतलब तो ये हुआ कि समरूप त्रिभुज तरह काम करेंगे। जब ये भुजाओं का अनुपात हो गया तो क्षेत्रफलों का अनुपात निकालने के लिए आपको स्क्वायर करना है, बस 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, क्योंकि √3/4 तो यहाँ भी आएगा यहाँ भी आएगा, वो तो आपस में कट जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये समरूप त्रिभुजों की तरह काम करेगा। और ये आप जानते हैं जब दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात A/B हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, A²/B² होता है। तो यहाँ पर आपका 1:4 आंसर, 1:4। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि त्रिभुज के कोण दे रखे हैं इसने आपको 145। अब ये आप जानते हुए किसी भी त्रिभुज के कोणों का जो योग होता है सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। इसका मतलब तीनों कोणों का योग 180 होता है। इसका मतलब है कि 5 + 4 + 1 कितना हो गया बताओ, 10 हो गया। और 10 की वैल्यू जानते हैं हम 180 होती है, तो 1 की वैल्यू हमारे पास 18 आ गई। और जब 1 का मान 18 आ गया तो देखो 18 कम 18, 18 चौका 72, 18 पर 90, यानी एक कोण इसमें 90 डिग्री आने वाला है। और जब एक एंगल 90 डिग्री आने वाला है तो इसका मतलब है ये अधिक कोण नहीं होगा, समकोण हो जाएगा। न्यून कोण नहीं होगा, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज तब होता है जब दो भुजा सेम होती हैं आपकी। तो इसका मतलब आंसर क्या देंगे इसमें हम, केवल समकोण त्रिभुज, क्योंकि एक एंगल हमारा इसमें 90 डिग्री आ चुका है। जब तीनों ही कोण 90 से कम आते हैं तब कहलाता है वो न्यून कोण, और कोई एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा आता है तो वो कहलाता है अधिक कोण। लेकिन ये कौन सा कोण कहलाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 33। इसके बाद 34 पर जाइए। ये क्या कह रहा है साहब, इस पर अंदाजा लगाओ। ये कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज ABC और PQR के परिमाप दे रखे हैं आपको 36 और 24। अब आप देखिए ध्यान से कि इसने बोला कि पेरीमीटर ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल आर 36 एंड 24। अब आप जानते हैं कि जब दोनों समरूप त्रिभुज हैं तो यदि आपके पास भुजाओं का अनुपात होता है तो आप आराम से क्षेत्रफलों का अनुपात निकाल सकते हैं स्क्वायर करने के बाद में। लेकिन पूछा क्या है इसने पूछा कि PQ = 10 तो AB कितना। तो कोई बात नहीं, दो ट्रायंगल बनाते हैं। देखो हम ये ABC ले लेते हैं और ये PQR ले लेते हैं। ये PQR ले लिया, इसका मतलब AB भुजा के संगत PQ है, BC भुजा के संगत QR है और AC भुजा के संगत क्या है, PR है। संगत भुजाओं का अनुपात जो होता है उनका स्क्वायर करके क्षेत्रफल का अनुपात आता है। लेकिन अब ये कह रहा है परिमाप, तो जो रेशो परिमाप का होगा वही रेशो भुजाओं का होगा। तो 36 अगर भुजा इसकी 24 है, ये थोड़ा सा बड़ा कर दिया लेकिन आप माने 36 24 है, ये थोड़ा बड़ा था। इसको PQR की जगह ABC कह सकते हैं हम, थोड़ा बड़ा लग रहा है, इसको ABC कह दिया हमने, इसको PQR कह देते हैं। फिर PQR, बात तो वही है। अब आप देखो ये 36 हमारे पास, ये 36 है, ये 24 है, तो इनकी भुजाओं का अनुपात निकाल सकते हैं। जो परिमापों का अनुपात होगा वही भुजाओं का अनुपात होगा। तो 36:24 का मतलब क्या हो गया बताओ, 36-24 का मतलब क्या हो गया, ये हो गया 12 3 36 और 12 2 24, यानी इसका रेशो 3 है तो इसका रेशो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। PQ 10 दे रखा है इन्होंने, इसका मतलब ये 10 दे रखा है यहाँ पर। ये हमारा ट्रायंगल कौन सा है, ABC वाला है, और ये कौन सा है, PQR वाला है। 2 की वैल्यू दे रखी है आपको 10। जब 2 का मान 10 दे रखा है तो 1 का मान 5 आ जाएगा, और हमें चाहिए 3 का मान, AB चाहिए हमें, तो 3 का मान क्या आ जाएगा बताओ, 15 आ जाएगा। इसका मतलब ये 15 हो जाएगी। अब आप ध्यान से देखो, ये भी आपका 3:2 ही आ रहा है। ये ABC है, ये PQR है, ये 3:2 है तो ये भी 3:2 ही आना चाहिए, क्योंकि 2 का मान जानते हैं 10 तो 1 का मान 5 आ गया। और जब एक रेशो की वैल्यू 5 आ गई तो
तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी, 15 आ जाएगी। तो बिल्कुल वर्बली क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर कह रहा है कि ट्रायंगल एबीसी का केंद्रक जी है। ये ट्रायंगल एबीसी है और इसका केंद्रक बोला है इन्होंने जी। केंद्रक मतलब होता है तीनों माध्यिकाओं का मिलान बिंदु। ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसको डी कह देते हैं, इसको ई कह देते हैं, इसको एफ कह देते हैं। ये जो है वो जी है। अब आप जानते हैं ये 2:1 में डिवाइड होता है। अगर ये जी है, यहाँ पर केंद्रक है यहाँ पर हमारे पास, तो ये किस अनुपात में डिवाइड होता है, 2:1 में। 2 हिस्से रहते हैं शीर्ष की तरफ, 1 हिस्सा रहता है भुजा की तरफ। अब इसने बोला क्या है, इसने बोला कि 12 सेंटीमीटर लंबी माध्यिका एडी, एडी बराबर 12 मतलब 2 और 1 3 का मान 12 दे रखा है आपको। जब 3 की वैल्यू 12 दे रखी है तो 1 की वैल्यू 4 आ गई। सवाल पूछता है बताओ एजी कितना है, तो आप देखो एजी 2 है, तो 2 से इंटू कर दो इसको आप, तो 2 × 4 का मतलब 8 आ जाएगा। ये 8 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो गया 8 सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कोई डाउट? क्योंकि ये पता होना चाहिए आपको, ये 2:1 में डिवाइड होता है। अब ये भी ध्यान रखना चाहिए 2 हिस्से किधर रहते हैं, 1 हिस्सा किधर रहता है। 2 हिस्से रहते हैं शीर्ष की तरफ और 1 हिस्सा रहता है भुजा की तरफ। तो 2 और 1 3 हो गया। 3 का मान जानते हैं हम, जब 3 की वैल्यू जानते हैं तो हमें चाहिए किसका मान, 2 का मान। 3 का मान 12, 1 का मान 4, 2 का मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये था 35 नंबर। 36 ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। ये कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है हमारे पास, एडी कर्ण बीसी पर लंब है। एडी जो कर्ण है बीसी पर क्या है, लंब है। एडी कर्ण बीसी पर लंब है, इसको ऐसे लिखना चाहिए, एडी कर्ण बीसी पर लंब है। और यदि एसी बराबर 2AB, तो बताओ बीडी का मान क्या है। तो पहली बात तो ये कि हमारे पास ऐसे समकोण त्रिभुज बना लेते हैं एक, ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब इसने बोला है कि बीसी यहाँ पर कर्ण है, तो इसका मतलब है कि इसको मुझे बीसी मानना पड़ेगा। जैसे इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, इसको सी मान लेता हूँ। फिर ये बोल रहा है कि एडी लंब है यहाँ पर, तो इसको लंब डाल देते हैं ऐसे, ये परपेंडिकुलर हो गया। ये एडी कह रहा है यहाँ पर। चलो इतनी बात तो समझ आ गई कि एडी बीसी पर लंब है। फिर कह रहा है कि एसी बराबर 2AB। यहाँ से आप AC और AB का रेशो निकालो। AC बराबर 2 है तो AB बराबर 1 है। यहाँ पर AC का है हमारा पास, ये 2 हो गया, तो AB यहाँ पर देखो 1 हो गया। जब 2 ये है और 1 ये है, अब देखो ये भुजा छोटी होनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, हमें समझना है बस मैथमेटिकली, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये बताओ कर्ण कितना आ सकता है इसका, 2 का स्क्वायर करो, 4 1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो 4 1 5 आ जाएगा। और 5 का मतलब हमारे पास, यदि बात करते हैं BC की, तो BC कितना आ गया बताओ, BC आ गया हमारे पास में √5। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और 4 1 5 का रूट लेंगे हम, तो BC हमारे पास √5 आ गया। तो तीनों भुजाओं का रेशो हमें मिल चुका है, AB, BC और AC का। अब क्या कहता है क्वेश्चन, अभी कह रहा है BD का मान बताओ। अच्छा, ये पूरा हमारे पास में √5 है और ये B से D तक की बात कर रहा है हमसे। आप ध्यान करो, इसकी प्रॉपर्टी जानते हैं हम कि यदि हमारे पास में ये कोई समकोण त्रिभुज होता है, ये लंब होता है, तो ये 3 हमारे पास में समरूप त्रिभुज बन जाते हैं। ये तीनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर होते हैं, ये वाला और ये पूरा ट्रायंगल। और इसकी मैंने 3 प्रॉपर्टी लिखाई थी आपको। एक तो लिखाई थी मैंने आपके लिए AD² बराबर CD इंटू BD, एक लिखाई थी AB² बराबर BD इंटू BC, एक लगाई थी AC² बराबर CD इंटू BC। तो मुझे इसकी जरूरत पड़ रही है इसमें। अब ये BD की बात कर रहे हैं तो मुझे इसको x को निकालना है एक तरह से। यहाँ से तो x मान लिया मैंने BD को, और ये बचा कुछ बचेगा कि √5 तो पूरा है। अब आप देखिए कि अगर मुझे ये चाहिए तो इसका स्क्वायर बराबर क्या होता है, हम जानते हैं हमारी प्रॉपर्टी होती है AB² बराबर BD इंटू BC, BD इंटू BC होती है। अब AB² तो एक ही हो जाएगा,
एक का स्क्वायर एक हो जाएगा, बी डी तुमने मान लिया x और बी सी तुम जानते हो √5। इसका मतलब है कि एक का स्क्वायर एक, 5 को इधर ले आओ तो 1/√5 कह सकता हूँ मैं इसको। तो हमारा आंसर आ गया x बराबर 1/√5। एक्स का मतलब बी डी माने 1/√5 आ गया, लेकिन 1/√5 तो है ही नहीं इसमें। तो कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं। इसको मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ, देखो कि मेरे पास में 1/√5 आ गया है। तो देखिए 1/√5 को मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। 1/√5 एक्स की वैल्यू आ गई ना, इसको ऊपर नीचे आप √5 से इंटू कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर √5/5 आ जाएगा। अब आप देखो ध्यान से, √5/5 कहाँ है, ये आ गया। √5 जो है हमारे पास BC तो है, √5 की जो वैल्यू है BC है, इसका मतलब इसको मैं BC/5 भी कह सकता हूँ, BC/5। अब देखो आंसर का रूप बदल दिया बस, और BC/5 कौन सा आ गया, D आ गया। अगर ये प्रॉपर्टी आपको याद है तो ये सवाल बिल्कुल आसान हो गया। इसलिए आपको ये प्रॉपर्टी जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वही मैंने आपको लिखाई है, जिनसे ढेर सारे क्वेश्चन हमारे यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा हमने कचरा नहीं लिखा है आपको, लेकिन जो हमारे एग्जामों के लिए बहुत आवश्यक है और रेगुलर कॉन्टैक्ट में रहते हैं वो तो हमको देखो याद करनी पड़ेंगी। और याद करने के लिए मैंने आपको टेक्निक बता रखी है। इसके अंदर 3 प्रॉपर्टी याद करनी थी बस। एक तो आती है इसका स्क्वायर होता है तो ये इंटू ये होता है, इसका स्क्वायर होता है तो ये इंटू ये होता है, और इसका स्क्वायर होता है वो ये इंटू ये होता है। बस देसी सिस्टम से याद करो, आराम से याद होता है और आराम से इसके सवालों को निकाल सकते हैं हम। अगर मुझे देखो CD चाहिए था तो मैं AC स्क्वायर वाला प्रॉपर्टी लगाता, AC स्क्वायर बराबर CD इंटू BC करता। अगर मुझे AD चाहिए था तो AD स्क्वायर बराबर होता है CD इंटू BD होता है। अब ये ABC से PQR भी हो सकता है, बस वो ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर कोई भी इंडिकेशन हो सकता है। बस ये ध्यान रखना है, इसका जो स्क्वायर होता है वो ये इंटू ये, इसका जो स्क्वायर होता है वो ये इंटू ये, और इसका जो स्क्वायर होता है वो ये इंटू पूरा कर्ण, कर्ण काम में आता है इसमें। तो यहाँ पर आपने AB का मान रखा 1, BD को x मान रखा था हमने, इसको हम जानते हैं √5 है हमारे पास, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 5 से इसको डिवाइड कर दिया तो x वैल्यू 1/√5 आई। 1/√5 का इसमें था नहीं, सब जगह आपको नीचे प्रॉपर संख्या दिख रही है, तो मैंने इसको √5 से ऊपर नीचे इंटू कर दिया है। जब √5 से ऊपर नीचे इंटू करेंगे हम तो आप देखो √5 से कम √5 और √5 इंटू √5 5 हो जाएगा, और ऊपर √5 को मैं कह सकता हूँ BC, और BC/5 इसका आंसर हो गया। इस प्रकार से इसका आंसर निकाल सकते थे आप। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। 37 37 कहता है कि ट्रायंगल ABC में A से BC पर लंब AD खींचा गया है। यदि AD स्क्वायर बराबर BD इंटू CD तो एंगल BAC कितना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसमें पता ही चल रहा है कौन सा ट्रायंगल है। इसमें कह रहा है BAC बताओ। मैं ऐसा करता हूँ, देखो मैं यहाँ पर A ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं B ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं C ले लेता हूँ। इसने बोला है कि A से BC पर लंब है, यह लंब डाल देता हूँ, ये तो मैं जानता हूँ ना, ये लंब डाल दिया हमने यहाँ पर AD। तो क्वेश्चन कहता है AD स्क्वायर, तो ये तो प्रॉपर्टी आ गई सीधी। AD स्क्वायर बराबर क्या होता है CD इंटू BD, तो वही आ रहा है इसमें, BD इंटू CD। लेकिन ये पूछ रहा है कि BAC कितना है, BAC। तो ये भैया प्रॉपर्टी तभी काम करती है हमारी जब आपका ये जो एंगल होता है ना, ये राइट एंगल होता है, 90 डिग्री होता है। तो इसका मतलब है कि BAC बताओ कितना हो गया, BAC 90 डिग्री हो गया आंसर। नाइन्टी डिग्री हो गया आंसर। ये था हमारा 37। बहुत अच्छा क्वेश्चन, वही प्रॉपर्टी फिर काम आ गई, देखो आप 38 क्वेश्चन क्या कहता है। ये कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज ABC में, कोई समकोण त्रिभुज हमारे पास ABC है, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ABC, ABC। लेकिन ये ध्यान रखो ABC कैसे माने हम, C पर 90 बोल रहा है, तो
सी पर 90 बोला है देखो उसने, तो आप यहाँ पर सी लेंगे। यहाँ पर ए सी भी 90 बोला है तो यहाँ सी लेना पड़ेगा आपको। और दूसरी खासियत देखो कॉस बी आ रहा है यहाँ पर, बी यानी ये कोण बी लेना पड़ेगा हमको, इसको बी मान लेते हैं यहाँ पर, तो आधार ये बन जाएगा ना। फिर कॉस बी 0.5 रखा है तो कॉस बी कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है ना। अब कॉस बी हो रहा है तो इसमें थीटा होता है, यहाँ बी है बस, तो कॉस बी जो है हमारे पास दे रखा है इसने 0.5 का मतलब 5/10 का मतलब 1/2। इसका मतलब आधार अगर 1 है तो कर्ण यहाँ पर 2 है। आधार कर्ण का रेशो दे रखा है इसने। ये आ गया हमारे पास, दो चीज़ आ चुकी हैं। अब पूछ क्या रहा है, देखो अगर ये बी है तो यहाँ ए आएगा, हो गया पूरा ट्रायंगल हमारा। अब ये हमारे पास में अनुपात आ चुका है तो इस अनुपात को भी निकाल सकते हैं हम। अब आप ध्यान से देखो, कर्ण पता है हमें, आधार पता है। जब कर्ण पता है आधार पता है तो कर्ण का स्क्वायर करो 4, एक इसमें से माइनस करो, एक का स्क्वायर एक ही होता है ना, 4 में से करो 3, और 3 का रूट लेंगे तो ये √3 आ जाएगा। इसका मतलब है कि हमारे पास में तीनों भुजाओं का रेशो आ चुका है, तीनों भुजाओं का अनुपात आ चुका है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने कौन सी भुजा दे रखी है आपको, ए बी दे रखी है। ए बी का मतलब है कि हमको 2 का मान दे रखा है इसने, 2 अनुपात की वैल्यू दे रखी है हमको 2.5। जब 2 अनुपात की वैल्यू 2.5 है तो हमें पूछ किसकी रहा है, वो ए सी की बात कर रहा है, यानी √3 मान पूछ रहा है। तो यहाँ पर मैं 2 अनुपात की वैल्यू जानता हूँ कितना है, 2.5। 2 की वैल्यू 2.5 है हमारे पास, तो 1 का मान हो जाएगा 1.25 कह दो, चाहे 2.5/2 कह दो, और √3 मान निकालना है तो इधर नीचे लिख देता हूँ मैं। चलो 2 की वैल्यू कितनी है, 2.5 है, 2 बराबर 2.5, 1 बराबर 2.5/2, और हमें चाहिए √3 का मान, तो √3 बराबर हो जाएगा 2.5/2 का मतलब क्या होता है 25/20, या 5/4, 5 25 520, तो √3 मान हो जाएगा 5/4 √3, 5/4 √3, ये सी आंसर आ गया 5/4 √3। तो 1 का मान निकालना है तो 2.5/2 करेंगे, 2.5/2 मतलब 25/20 कर सकते हैं, 5 से काट दिया 5/4 आ गया और ये आंसर आ गया। तो सबसे पहला काम था इसमें रेशो निकालना। रेशो निकालने के बाद में 2 की वैल्यू पता लगी 2.5। अब जब 2 का मान पता लग गया फिर तो किसी की ना लो, 2.5 को मैं यहाँ पर 5/2 भी कह सकता हूँ। जब 2 की वैल्यू 5/2 है, जब 2 का मान 5/2 है तो 1 का मान ये बटे में 2 जाएगा तो 5/4 बन जाएगा, और मुझे √3 का मान चाहिए तो √3 से यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा, तो 5/4 √3 आंसर आ जाएगा इसका सीधा। $39 चेक किया जाए। ये कह रहा है कि ट्रायंगल एबीसी की भुजा बीसी डी तक बढ़ाई गई। ये ट्रायंगल है हमारे पास, ये एबीसी ट्रायंगल है, इसको डी तक बढ़ा दिया हमने। फिर कह रहा है कि एसीडी बराबर 108 है। अब ये देखो बाहर का एंगल 108 दे रखा है। अब ये आप जानते हैं कि ये इन दोनों के योग के बराबर होता है, और इन दोनों का संबंध यहाँ दे रखा है आपको, एंगल बी बराबर हाफ ए एंगल, यानी एंगल जो बी है वो ए का आधा है। इसका मतलब है कि ए बराबर 2 है तो ये 1 हो जाएगा यहाँ पर, क्यों बी ए से आधा है, बी ए से आधा है तो देखो इससे 2 से इंटू कर लो उधर, 2b बराबर ए आ गया तो ए बराबर 2 आ गया और बी बराबर 1 आ गया। तो ये 2 और 1 का मान 108 दे रखा है इसने, तो 2 और 1 3 बराबर 108 दे रखा है तो 1 का मान 36 डिग्री आ गया। फिर क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, एंगल ए बताओ, तो एंगल का मतलब डबल कर दो, एंगल ए हो जाएगा 2 × 36, और 2 × 36 का मतलब बताओ कितना होता है 72 होता है, और 72 आंसर में है क्या, बिल्कुल आंसर में है बी आंसर। इस तरीके से इसको निकाल सकते थे आप।
चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम, 40 नंबर। ये क्या कह रहा है, देखो ट्रायंगल एबीसी में एडी मध्य का है और एडी बराबर दे रखा है आपको आधा बीसी और बीएडी बराबर दे रखा है आपको 30 डिग्री। तो एसी भी पूछ रहा है आपसे, एबीसी में एडी मध्य का है। जैसे मान लो ये ट्रायंगल हमारे पास, ये ट्रायंगल हो गया ए बी और सी, एडी मध्य का बोला है तो एडी मध्य का होगा यहाँ पर। फिर इसने बोला है कि एडी बराबर आधा बीसी, तो इसका मतलब एडी अगर 1 है तो बीसी 2 है यहाँ पर। भाई 2 एडी बराबर क्या दिख रहा है हमको, बीसी दिख रहा है ना। इसका मतलब है कि अगर एडी 1 है यहाँ पर तो एडी अनुपात बीसी निकाल सकते हैं हम। एडी बराबर 1 तो बीसी बराबर 2, तो एडी बराबर 1 है तो बीसी बराबर 2 है, तो ये तो मध्य बिंदु है, तो इसका मतलब ये भी 1 1 हो जाएगा। फिर तो थोड़ा सा और चौड़ा बनाना चाहिए था इसको में, कि ये अगर 1 है तो ये पूरा बीसी 2 है और ये मध्य का मतलब मध्य बिंदु है। तो ये ध्यान रखो आपकी अगर ऐसी कंडीशन आती है ना कोई भी, तो ये एंगल जो होता है हमेशा यहाँ पर 90 डिग्री बनता है। कैसे बनता है, देखो कि यदि तुम इसको x मानेंगे यहाँ पर, ये दोनों वजह सेम है तो ये भी x है, और इसको तुम यदि y मानोगे, यदि आपने इसको y मान लिया तो ये भी y है यहाँ पर। तो x प्लस y प्लस y, x प्लस y प्लस y, एक कोण ये दोनों मिलकर के कोण, और ये कोण बराबर कितना होता है 180 होता है। तो देखो 2 इंटू एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, और x प्लस वाई 90 डिग्री आ जाएगा। तो कई बार तो इतना ही पूछता है BAC बताओ, तो इसको बिल्कुल याद कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी कई बार काम आती है हमारी। BAC देखो x वाई मिलकर 90 डिग्री हो गया। अब आप देखिए अगर 90 डिग्री हो गया तो इसने एक कोण दे रखा है हमें BAD, BAD का मतलब कहाँ है, देखो BAD का मतलब ये x दे रखा है आपको। जब ये x दे रखा था यहाँ पर तो और आसान हो जाता है, डायरेक्ट हम इसको 30 लेते हैं यहाँ पर। तो इसकी वैल्यू जब 30 हो गई यहाँ पर, ये 30 है तो ये भी 30 है यहाँ पर। अब ये पूरा 90 था तो ये 60 हो गया यहाँ पर। अब तक ध्यान से देखो आप कितना गए, पूछ कौन सा रहा है इसमें, ये पूछ रहा है आपसे ACB बताओ, ACB बताओ। फिर तो हो गया काम, ये 90 हो गया, ये 30 हो गया। जब 90 और 30 120 हो गया तो इसका मतलब ये कोण कितना बचा, ये कोण 60 डिग्री बचा। हमें चाहिए ये वाला कोण, तो ये पूरा 90 है, ये 30 है, तो C निकाल सकते हैं हम। तो ACB हो जाएगा 180 में से आप 90 प्लस 30 माइनस करेंगे तो सीधा सीधा हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 60 डिग्री। तो इस तरीके से इसको निकाल सकते थे आप। ये था हमारा आज का डिस्कशन। तो ट्रायंगल के अंदर हमने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए अब, और बेस साथ साथ चलता जा रहा है, हमारा रिपीटेशन हो रहा है उसका। तो जो भी हमने बेसिक क्लास ले रखी है शुरुआत में, उनको जरूर पढ़ें आप, शुरुआत से ले रखी है उनको आप देखें, अगर नहीं देख रखी है तो। और उनको जब बार बार देखेंगे तो सारी प्रॉपर्टी आपको याद हो जाएंगी, फिर क्वेश्चन करने में हमको कम से कम दिक्कत आएगी। देखो प्रैक्टिस तो चाहिए इसके लिए, ये हमारी ज्योमेट्री है तो ज्योमेट्री थोड़ी प्रैक्टिस चाहती है, ठीक है ना। तो आज का सुबह यही करते हैं फिर हम। आप लोग स्वस्थ रहें और बिल्कुल मजबूत रहें और आराम से मेहनत करें, ठीक है ना। ओके।